प्रश्न उत्तर लेते हैं आपका। अंकल जी, सुना है गणेश चतुर्थी के दिन चांद को देखने से इंसान को कोई ना कोई कलंक लगता है, फिर उस चतुर्थी को चकचंदा के रूप में चांद की पूजा कैसे हो सकती है? ये कहानी मालूम है ना आपको? अरे पूजा इसलिए करते हैं कि कलंक न लगे, देखना नहीं है लेकिन चरणों में निवेदित रहना है चंद्रमा के। हालांकि ये चकचंदा और क्या बोलते हैं, इसका नाम है चौरचन, ये उत्तर पूर्वी बिहार का पर्व है और जगह नहीं होता है। चांद की पूजा चतुर्थी, तीज के दूसरे दिन, तृतीया के बाद चतुर्थी आती है, उस दिन करते हैं, लेकिन चांद को कोई देखता नहीं है, लेकिन उसकी पूजा करते हैं। कब? भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी को गणेश भगवान की पूजा होती है, इसलिए चांद नहीं देखा जाता है। कहीं कहीं हम, जैसे हमने बताया, हम लोग चांद की पूजा करते हैं, भले दर्शन नहीं करते। ये कलंक वाली कहानी आप लोग को मालूम है? क्या हुआ, एक बार गणेश जी घूमते घामते चंद्रलोक चले गए। भारी भरकम शरीर है, हाथी वाला सिर है, सूंड है। अब चंद्रदेव उसको देख के परिहास किए, हंस दिए। चंद्रमा क्यों हंसे मालूम है? चंद्रदेव क्यों हंस दिए? क्यों उनका उपहास हो रहा है कि तुम बदसूरत है? क्योंकि दुनिया में सबसे सुंदर व्यक्तित्व जो है ना, वो किसका है जानते हैं? चंद्रमा। सबसे सुंदर आदमी चंद्रदेव है, तो बदसूरत को उपहास किए। अब गणेश जी गुस्सा हो गए, उन्होंने तुरंत तत्काल श्राप दिया, तुम अदर्शनीय हो जाओ, जो तुम्हारा दर्शन करेगा उसको कलंक लगेगा। सब तुम अच्छे, अपने को बड़ा गर्व में हो, अहंकार में हो कि मैं बहुत सुंदर हूं, अब तुम्हें कोई देखेगा ही नहीं। श्राप दे दिया। और जब चंद्रमा क्या किए, छुप गए जल में जाकर, तालाब में, क्या मुझे कोई ना देखे? अब सवाल है, सृष्टि का संचालन तो सभी देवता करते हैं ना जी। वायुदेव वायु दे रहे हैं, जल देवता जल दे रहे हैं, वरुण देवता है, इंद्र देवता है, सब है, अग्नि देवता है, अग्नि दे रहे हैं, चंद्रमा शीतलता देते हैं, चंद्रदेव। अमृत का कलश उन्हीं के पास है। समुद्र मंथन में जो अमृत कलश निकला था तो चंद्रमा को ही दिया गया ना रखने के लिए। इसलिए कहते हैं कि प्रातः काल स्वर्णिम काल है, 3 से 4 जो ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, उसके बाद है ब्रह्म वेला, 4 से 5 पीयूष वेला। पीयूष मतलब अमृत। उस समय चंद्रदेव कहते हैं अमृत छिड़कते हैं। उस समय जो प्राणायाम करता है, मॉर्निंग वॉक करता है या पढ़ाई करता है, तो हमने बताया ना, स्मृति, धृति, मेधा और प्रज्ञा का विकास होता है। बताया है ना ये बात है। पीयूष वेला है, उसके बाद प्रत्युष वेला है, फिर उषा वेला है, फिर सूर्योदय वेला है। तो कहने का अर्थ है कि अब वो डर से छुप गए कि अब जो हमको देखेगा उसको कलंक लगेगा। गणेश जी का श्राप हो गया। अब सभी देवगण ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, गणेश जी ने श्राप दिया तो गणेश जी ही सुधारेंगे, वही ठीक कर सकते हैं, जो करेंगे वही करेंगे, हम कम ज्यादा नहीं कर सकते। अब सभी देवगण गणेश जी के पास गए। चंद्रमा ने भी क्षमा प्रार्थना की, उन्हें भी लगा कि हमको इस तरह से गणेश जी को नहीं कहना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, जो गणेश चतुर्थी के दिन मेरी पूजा करेगा उसको कलंक नहीं लगेगा। भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी जो गणेश जी का दिन है ना, उस दिन 364 दिन तो हम फ्री कर देते हैं कि नहीं देखेगा, लेकिन उस दिन जो देखेगा एक दिन कलंक लगेगा। 364 दिन वर्ष का फ्री कर देते हैं। तो इन्होंने श्राप में थोड़ा ढील दे दी। अब ये मालूम भी है ना कि भगवान कृष्ण को भी कलंक लग गया था। क्या कहानी थी? एक मणि है, सेमंतक मणि, उसको चुराने का कृष्ण जी पर कलंक लग गया। तब नारद जी ने बताया कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष के चतुर्थी को चंद्र दर्शन के कारण आपको ये हुआ, इसलिए आप चतुर्थी का व्रत करिए और फिर दूज का चांद देखिएगा तो कलंक मिट जाएगा। ऐसी कथा है। इसलिए शुक्ल पक्ष के द्वितीया को चांद देखने से कलंक मिट जाता है। लेकिन अब चतुर्थी को देखेगा तो दूज का चांद आने में तो 28 दिन लग जाएगा। 28 दिन तो कलंकित रहेगा लोग। दूज का चांद शुभ माना जाता है और चतुर्थी का चांद अशुभ माना जाता है कि कलंक लगेगा। बोलते हैं ना हम लोग, अरे कहाँ रहते हो, बड़े दूज के चांद हो गए। दूज का चांद आप ढूंढते रहिएगा, उस दिन बादल पक्का दिखेगा और चांद छुपा मिलेगा, आप देख नहीं पाइएगा। फिर अगले महीने का इंतजार कीजिएगा कलंक काटने का। आप दूज का चांद ढूंढते रहिए। बोलते हैं ना कहावत में, बड़े दूज के चांद हो गए हो, दिखते नहीं आजकल। तो ये बातें हैं। तो चतुर्थी का चांद देखने से कलंक लगता है और दूज का चांद देखने से कलंक मिटता है। तो नारद जी ने ज्ञान दिया भगवान कृष्ण को।